Dear students, today we take the topic of linear momentum conservation. Linear momentum conservation में we consider, हम दो बॉल को कंसिडर कर रहे हैं, दो बॉल जिनका मास m1 और m2 है, दोनों बॉल जिनकी स्पीड u1 और u2 है, u1 और u2 है, दोनों एक डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ पे u1 जो है, पहले वाले की जो स्पीड है वो ग्रेटर देन u2 है, दूसरी बॉल की स्पीड से ज़्यादा है। आफ्टर कोलिजन, दोनों बॉल जैसे ही कोलिजन होगा उस टाइम उनके कोलिजन में जो लगने वाला टाइम है वो टी नोट है। टी नोट कोलिजन टाइम है। और कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स अलग अलग स्पीड से मूव करती है, अलग अलग स्पीड से मूव करती है। उनकी जो स्पीड है बाद वाली वो हम कंसिडर कर रहे हैं v1 v2, v1 और v2, ये स्पीड हो गई। अब तीनों सिचुएशन जो है, उन तीनों सिचुएशन को डायग्राम के नीचे हम लिख देते हैं। बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ये पहले की कंडीशन है। यहाँ पे कोलिजन हुई, एट कोलिजन, एट कोलिजन, ये आपका टाइम लगा था इसमें टी नोट। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, m1 और m2, जब दोनों m1 और m2 मास की दोनों बॉल जब एक दूसरे के साथ टकरा रही है तो टी नोट टाइम दोनों के बीच टक्कर का है, कोलिजन का है। ये बॉल इस पे फोर्स लगाएगी F1 इस डायरेक्शन में, m2 इस पे फोर्स लगाएगी F माइनस F लगाएगी। इसको F1 नहीं कह के हम F कहेंगे, F फोर्स लगाएगी। तो m2 इस पे माइनस F लगाएगी इस डायरेक्शन में। एक्शन और रिएक्शन फोर्स है ये, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। अब चलते हैं हम वापस से। बिफोर कोलिजन, आपका बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम, देखो ये बॉल है, इसका मास और स्पीड, तो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम उसको हम लिखते हैं m इंटू वी से, मास इंटू स्पीड। तो पहली बॉल जो है उसका मास m1 है, स्पीड u1 है, इसलिए m1 u1। दूसरी बॉल m2 और u2, मास और स्पीड का मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका कोलिजन बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो या इसको बॉक्स में लिख सकते हो। नाउ आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कितना होगा, m1 v1, पहली बॉल का तो m1 v1 हो गया। दूसरी बॉल का कितना हुआ, m2 v2, m2 v2, और दोनों को सम कर दीजिए तो ये बाद का आपके पास लीनियर मोमेंटम आ गया। P2 इज इक्वल टू
m1v1 प्लस m2v2। ये 2 स्टेप हो गए। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि जो फर्स्ट वाली बॉल है, नाउ फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है F, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है F, तो उसका मास और उसमें जो एक्सेलरेशन है ए, उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो ये चीज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे फर्स्ट बॉल के लिए। फॉर फर्स्ट बॉल F कितना फोर्स लग रहा है पहली वाली बॉल पे? -F। मास कितना है? m1। एक्सेलरेशन उसमें कितना आया होगा? a। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन होता है, देखो, चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम -F इज इक्वल टू m1। चेंज इन स्पीड, पहले वाली बॉल की बात करें तो उसकी स्पीड कितनी चेंज हुई? v1 बाद में होगी, u1 पहले थी, तो कितनी चेंज कितनी हुई? v1 माइनस u1। कितने टाइम में हुई थी? कोलिजन में लगा जो टाइम था वो कितना था? सिर्फ t0। तो t0 टाइम में -F, इस t0 को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो -F t0 इज इक्वल टू m1 ब्रैकेट में बचा v1 माइनस u1। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेम सेकेंड लॉ जो है इस सेकेंड वाली बॉल के लिए अप्लाई करेंगे। फॉर सेकेंड बॉल, दूसरी वाली बॉल के लिए, फॉर सेकेंड बॉल फ्रॉम F इज इक्वल टू m। दूसरी वाली बॉल पे फोर्स कितना लगा? देखो F लग रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे F की जगह F, M की जगह लिखेंगे मास कितना है सेकेंड बॉल का, m2। A की जगह वापस से यही फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम, कितने टाइम में चेंज हुई। F इज इक्वल टू m2, चेंज स्पीड कितनी चेंज हुई? v2 होगी बाद में, पहले कितनी थी? u2। तो v2 माइनस u2 कितने टाइम में चेंज हुई? t0 टाइम में चेंज हुई। इस f और t0 को मल्टीप्लाई कर दो इधर, f हो गया t0 के साथ मल्टीप्लाई, तो f t0 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप में क्या लेना है? इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। तो हम लिखेंगे नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हम इन इक्वेशन को लिख लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिख लो ऊपर, F t0
इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1। सेकेंड वाली जो इक्वेशन है उसको लिख लो नीचे, एफ टी नोट इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ऐड कर लो दोनों को, ऐड कर रहे हैं तो प्लस साइन लगा देंगे। ये प्लस का एफ टी नोट है, ये माइनस का एफ टी नोट है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो बचेगा यहाँ पे एज इट इज़ लिख दो, जैसा ऊपर लिखा है उसको आप एज इट इज़ लिख दो, v1 माइनस u1, फिर ये प्लस क्योंकि ऐड कर रहे हैं m2 v2 माइनस u2। मल्टीप्लाई कर लो, जीरो इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो m1 v1, फिर m1 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन, तो m1 u1 प्लस में इसको ब्रैकेट में जो है इनके साथ मल्टीप्लाई करो, m2 v2 m2 v2 माइनस m2 u2। अब जो माइनस माइनस के हैं, जिन जिन के आगे माइनस साइन लगा है, उनको लेफ्ट हैंड साइड में मतलब जीरो की तरफ लेके आ जाइए, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो m1 u1 इसको इधर ले आए, m2 u2 को भी इधर ले आए, m2 u2 इज इक्वल टू, ये बचा आपके पास m1 v1 और प्लस में m2 v2। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो देखो वापस से, यहाँ पे देखो क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 क्या है, p1, और m1 v1 और m2 v2 क्या है, p2। p1 और p2 इक्वल हो गए। p1 का मतलब बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो दोनों इक्वल हो गए। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन और लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम रह रहा है, कांस्टेंट, इक्वल टू आगे ना, सेम रह रहा है, तो मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रह रहा है। सो द लीनियर मोमेंटम is conserved। कब है conserved? when no external force is work on system पे जब एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, ये दोनों बॉल आपस में ही टकराई है, इन पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है, ये दोनों बॉल आपस में ही टकराई है। तो बाहर से कोई फोर्स जब नहीं लगाते तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये है आपका डेरिवेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसको प्रैक्टिस करिए इसकी।